अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। कौन नबी? परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को दुनिया पर भेजा। अल्लाह का महबूब दुनिया में आया नहीं, आने के चर्चे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। रब ने हजरत आदम को भेजा, हजरत आदम दुनिया पर तशरीफ लाए, कहने के लिए लोगों आमीना का लाल आने वाला है। अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, हजरत मूसा दुनिया पर आए और कहते रहे लोगों अल्लाह का नबी आने वाला है। हजरत ज़करिया को रब ने भेजा, गोया आदम आए नबी के प्रचारक बन करके, नूह आए नबी के प्रचारक बन करके, ज़करिया आए नबी के प्रचारक बन करके, अभी नबी दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए, नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं और गौसे पाक अभी दुनिया पर आए नहीं, आने से पहले चर्चे हो रहे हैं। दुनिया पर आए नहीं, आने से पहले चर्चे हो रहे हैं। गोया यूं कह लीजिए कि आए नहीं है, धूम मची है। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। मची है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की नजर हजरत इमाम हसन पर पड़ी। मुस्तफा ने हजरत इमाम हसन को देखा और देखने के बाद मेरे आका ने हजरत हसन को सीने से लगा लिया। मुस्तफा हजरत हसन के होठों को चूम रहे हैं, मुस्तफा हजरत हसन के रुखसार को चूम रहे हैं, मुस्तफा हजरत हसन को प्यार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने देखा कि मेरे बाबा जब जब आते थे बेटा हुसैन को प्यार करते थे। जब जब मुस्तफा आते थे कभी हुसैन के होठों को चूमते थे, कभी हुसैन के रुखसारों को चूमते थे। लेकिन आज मेरे बाबा मेरा हुसैन देख रहा है, लेकिन बाबा हजरत हसन को प्यार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान आप जब जब आते थे बेटा हुसैन को प्यार करते थे, लेकिन मेरे बाबा आज हजरत हसन को प्यार क्यों कर रहे हैं? तो नबी इरशाद फरमाते, फातिमा सुनो सुनो, ए मेरी लख्ते जिगर सुनो सुनो। अभी अभी जिब्रील हाजिर हुए थे और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बेटे हजरत हसन की नस्ल से एक ऐसा बेटा पैदा करेगा जब आपका दीन कमजोर हो जाएगा, या आपका बेटा उस दीन को जिंदा करेगा। ज़माना उस बेटे को अब्दुल कादिर गौसे पाक के नाम से याद करेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा अभी अभी जिब्रील ने कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत हसन की नस्ल से एक ऐसा बेटा पैदा करेगा जो आपके दीन को जिंदा करेगा। ज़माना उस बेटे को अब्दुल कादिर के नाम से याद करेगा। तभी तो कहते हैं कि आए नहीं है, जोर से बोलो। धूम मची है। गौसे पाक दुनिया पर अभी तशरीफ नहीं लाए, गौसे पाक की आमद के चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने हजरत कासिम इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ए नवासे रसूल इमाम हुसैन, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे भतीजे तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? तो हजरत कासिम ने अपने गले से एक तावीज निकालने के बाद कहा, ए नवासे रसूल, ए इमाम हुसैन, मेरे बाबा हजरत हसन ने एक तावीज दिया है, इस तावीज को जरा आप देखिए। मेरे हुसैन ने जब हजरत हसन का तावीज देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे भाई हुसैन, मैं जानता हूं तुम करबला के मैदान में हो, ना बाबा जान तुम्हारे साथ है, ना नाना जान तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे भाई करबला के मैदान में मेरा बेटा है, उसे मैदान में जाने से रोकना नहीं, इजाजत दे देना है। मेरे इमाम हुसैन ने जब देखा तो कहा, परवरदिगार, मेरे भाई हजरत हसन ने अपनी नस्ल को मुझ पर कुर्बान कर दिया है। मेरे भाई, ए मेरे परवरदिगार, मेरे भाई हसन ने अपनी नस्ल की फिक्र न की। मौला तू मजलूमों की दुआ सुनता है, आज हुसैन मजलूम है। मौला तू प्यासों की दुआएं कबूल करता है, आज हुसैन 3 दिन का प्यासा है। ए परवरदिगार, तू जुमे के दिन दुआएं कबूल करता है, आज जुमे का दिन है। मौला तू जंग में दुआएं कबूल करता है, आज जुमे का दिन है, आज हुसैन जंग में है। मेरे हुसैन ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे भाई हसन की नस्ल में बरकतें अता कर दे। आवाज आई, हुसैन, परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह हजरत
कर बोलो आए नहीं है, जोर से बोलो आए नहीं है। मोहब्बत करता है वो कामयाबी की मंजिल तय करता हुआ चला जाता है। एक दीवाना है मुस्तफा का आशिक है, अल्लाह अकबर तमन्ना है मुस्तफा के दीदार करने की। अल्लाह अकबर वो दीवाना एक दिन अपनी माँ से कहता है मेरी माँ अगर तुम इजाजत दे तो मैं मुस्तफा का दीदार कर लूं। माँ बड़ा दिल चाहता है आमिना के लाल को देखने के लिए, माँ बड़ी हसरत है मुस्तफा का दीदार करने के लिए। अल्लाह अकबर माँ ने कहा बेटा जा चला जा और मुस्तफा का दीदार कर ले, लेकिन मेरे लाल जा तो रहा है, अगर मुस्तफा ना मिले तो वापस आ जाना, इंतजार ना करना। सुभान अल्लाह, इंतजार ना करना। दीवाना करन से चला, नाम है दीवाने का उवैसे करनी, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना चला है मुस्तफा का दीदार करने के लिए, आमिना के लाल को देखने के लिए। अल्लाह अकबर करन से चले हजरत उवैसे करनी, अल्लाह अकबर पैदल सफर करते रहे। जब पहुंचे मदीने ना तो पूछा कि आमिना के लाल है, तो किसी ने कहा आमिना के लाल अभी है नहीं, आप इंतजार कर ले। सुभान अल्लाह, क्या मेरे आका है? कहा नहीं है, आप इंतजार कर ले। माँ का जुमला ध्यान आ गया कि बेटा इंतजार न करना। लौट के वापस आ गए हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर माँ ने कहा बेटा का दीदार कर लिया, आमिना के लाल को देख लिया, अपने महबूब को देख लिया। हजरत उवैसे करनी सब्र का पैमाना जो अभी तक थामे हुए थे, सब्र का पैमाना चलता, रोने लगे। कहा मुस्तफा का दीदार न हुआ। कहा बेटा क्यों? कहा मुस्तफा भी थे नहीं। माँ ने कहा बेटा इंतजार कर लेता, मेरे लाल इंतजार क्यों न किया? तो हजरत वैसे करनी फरमाते मेरी माँ मैं इंतजार कहां से करता, तेरा वादा मुझे ध्यान आ गया। तो माँ ने कहा उवैस आ मेरे कदमों को चूम ले, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कदमों में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी ने माँ के कदमों को चूमा है। माँ ने कहा बेटा अगर तू देख लेता तो सहाबी हो जाता, मुस्तफा का दीदार कर लेता तो सहाबी हो जाता, लेकिन मेरे बेटे फिक्र ना कर, एक तो वक्त आएगा बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने के लिए आया करेंगे। जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं आप समाप्त कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया ए अली मेरा ये जुब्बा ले जाओ, करन में मेरा एक दीवाना रहता है, नाम है उवैस, जब तुमसे उसकी मुलाकात हो तो उवैस को ये जुब्बा दे देना और कहना नबी की उम्मत के लिए दुआएं करे। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत अली और हजरत उमर हजरत उवैसे करने की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं नबी ने आपके लिए ये जुब्बा दिया है और नबी ने फरमाया है कि आप नबी की उम्मत के लिए दुआएं फरमाते। तो हजरत उवैसे करनी ने अपने सर को सजदे में रखा, रब की बारगाह में अर्ज किया मेरी माँ तलवा उस दिन चूमा था, जलवा आज देख रहा हूं। माँ तलवा उस दिन चूमा था, जलवा आज देख रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए वैसे करनी, नबी ने फरमाया है आप नबी की उम्मत के लिए दुआएं फरमाए। हजरत वैसे करनी ने रब की बारगाह में दुआ की मौला नबी की उम्मत को बख्श दे, ए परवरदिगार नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आवाज आई उवैस अपने सर को उठा लो, तुम्हारी शफाअत से नबी की आधी उम्मत को बख्श दिया है और आधी उम्मत अब्दुल कादिर गौसे आजम की शफाअत से बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। अर्ज किया मौला ए परवरदिगार ये अब्दुल कादिर कौन है? इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर मेरा महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है। मेरा महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है। वह मेरे हुक्म से ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है और तमाम वली अपनी अपनी गर्दनें झुका देंगे। तो हजरत उवैसे करनी ने अर्ज किया मौला वो जब झुकाएंगे तब झुकाएंगे, वो जब झुकाएंगे तब झुकाएंगे, मैं अभी से गर्दन झुका रहा हूं।
जब झुकाएंगे, जब तब झुकाएंगे तब झुकाएंगे, मैं अभी से गर्दन झुका रहा हूँ। और आला हजरत फरमाते हैं कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की शान है। आओ प्यारे सुनते चले जाओ। गौसे पाक की बारगाह में एक ताजिर आया, ताजिर अबू गालिब बगदादी, अल्लाह अकबर अर्ज करता, हुजूर नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, तो उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। ताला ने फरमाया ठीक है। मैं आंखों से पाक ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके मुराकबा किया। फरमा अगर इजाजत मिल गई तो तुम्हारी दावत पर आऊंगा। अल्लाह अकबर, गौसे पाक दिलों के हाल को जानते हैं। सुभान अल्लाह, दिलों के राज को जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली दिलों के राज को जानते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने अपनी किताब मलफूज शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल फरमाया है। अल्लाह अकबर कि हज़रत महबूब इलाही निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में 3 कलंदर आए। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। कलंदर आए, महबूब इलाही ने खाना पेश किया तो उनमें से एक कलंदर ने खाने को फेंक दिया। बोले अच्छा खाना लाओ। इलाही ने दूसरा खाना मंगवाया, कलंदर ने फेंक दिया। बोले अच्छा खाना लाओ। फिर उससे अच्छा खाना लाया गया, कलंदर ने फिर फेंक दिया, कहा अच्छा खाना लाओ। इलाही ने कलंदर के कान में कहा जो रास्ते में मरा हुआ बैल खाया था उससे तो अच्छा है मेरी खानका का खाना। सुभान अल्लाह, मरा हुआ बैल खाया था उससे तो अच्छा है मेरा ये खाना। जब तुम रास्ते से आ रहे थे, जान के भूख की वजह से जान के लाले पड़ गए थे, तो मरा हुआ बैल जो खाया था उससे तो अच्छा है मेरा खाना। कलंदर ने कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, महबूब इलाही ने सीने से लगाया और लगाने के बाद बहुत कुछ अता कर दिया। अब तो कलंदर खुशी में झूमने लगा और कहता था मेरे पीर ने मुझे अता कर दिया, मेरे पीर ने मुझे अता कर दिया। तो मुरीदों ने कहा ये तेरे पीर ने अता नहीं किया, ये हमारे पीर महबूब इलाही ने अता किया है, इलाही ने अता किया है। तो उस कलंदर ने कहा अगर मेरा पीर ना चाहता तो मैं यहाँ कैसे आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब इलाही फरमाते हाँ हाँ इसके पीर ने इसे अता कर दिया। आला हजरत ने लिखा है मुरीद हो तो ऐसा। सुभान अल्लाह। कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही की प्यारे सुनते चले जाओ। कौन महबूब इलाही? अल्लाह अकबर, महबूब इलाही के एक मुरीद है। तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के एक मुरीद अमीर खुसरो, जब अमीर खुसरो महबूब इलाही की बारगाह में आते, महबूब इलाही फरमाते खुसरो कलाम सुनाओ यार, कलाम सुनाओ। हजरत अमीर खुसरो बहुत अच्छा कलाम सुनाते। महबूब इलाही फरमाते खुसरो तुम्हारा कलाम तो अच्छा है लेकिन शादी की रुबाई तो फिर शादी की रुबाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जब अमीर खुसरो महबूब इलाही की बारगाह में आते, महबूब इलाही फरमाते खुसरो कलाम सुनाओ। अल्लाह अकबर, अमीर खुसरो कलाम सुनाते, महबूब इलाही दाद देते और कहते खुसरो कलाम तेरा बहुत अच्छा है लेकिन शादी की रुबाई तो फिर शादी की रुबाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कौन सी रुबाई? हजरत शेख सादी ने एक रुबाई लिखी, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। शेख सादी ने 3 अशार लिखे, चौथा अशार बन नहीं रहा था। अल्लाह अकबर, ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए। नबी ने फरमाया शादी कैसे परेशान हो? हजरत शादी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में एक कलाम लिख रहा हूँ, आका चौथा जुमला बन नहीं रहा है। नबी ने फरमाया शादी कौन सा कलाम है? हजरत शेख सादी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने लिखा है बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। नबी फरमाते शादी ये क्यों नहीं कह देता सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। महबूब फरमाते, हजरत महबूब इलाही फरमाते खुसरो कलाम सुनो।
फरमाते खुसरो कलाम तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन शादी की रुबाई तो फिर शादी की रुबाई है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो एक मरतबा टहल लेते हजरत खिज्र से मुलाकात हो गई। फरमाते यार खिज्र, शादी की जबान में ऐसी कौन सी तासीर है, मैं बहुत अच्छा कलाम लिखता हूँ, मेरे पीर दांत तो देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि शादी की रुबाई तो शादी की रुबाई है। अल्लाह अकबर। अमीर खुसरो ने फरमाया अल्लाह अकबर, खिज्र ये बताओ कि शादी की जबान में ये तासीर आई कहाँ से? तो हजरत खिज्र ने कहा मैंने अपना लुआबे दहन शादी के मुंह में डाल दिया था। सुभान अल्लाह, अपना लुआब शादी के मुंह में डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो खुसरो ने कहा यार खिज्र मेरे मुंह में भी डाल दो ना। तो हजरत खिज्र ने कहा खिज्र अपनी मर्जी से काम नहीं करता, मदीने से इशारा होता है तब खिज्र की ड्यूटी शुरू होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो पीर ही क्या जो मुरीद के दिल के हाल को ना जान ले। एक मर्तबा अमीर खुसरो अल्लाह अकबर महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही ने जान लिया कि आज मेरा मुरीद परेशान है। फरमाया खुसरो इधर आओ। अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा खुसरो कलाम सुनाओ। हजरत अमीर खुसरो कलाम सुना रहे हैं। एक इंसान है महफिल में झूम रहा है, एक इंसान है जो झूम रहा है, कलाम सुनता जा रहा है और झूमता जा रहा है। झूमते झूमते वो चला गया। जब कलाम पूरा हुआ अमीर खुसरो ने उसके हुजूर ये कौन था जो मेरा कलाम सुन करके झूमता हुआ गया है? तो महबूब इलाही फरमाते खुसरो जिस शादी का कलाम मुस्तफा सुनते हैं आज वो शादी तेरा कलाम सुन करके झूमता हुआ गया है। की जात तो वो जात गिराबी है। आओ प्यारे सुनते चले जाओ, आओ प्यारे सुनते चले जाओ। एक मर्तबा गौसे पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। दिल्ली के बादशाह का आपने नाम सुना होगा, नाम है निजामुद्दीन महबूब इलाही। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। लंगर किया करते थे। अल्लाह अकबर। तो एक दिन चमचे ने कहा बादशाह से बादशाह महबूब इलाही लंगर करते, दाल हमारी, आटा हमारा और नाम हो महबूब इलाही का। अल्लाह अकबर। तो बादशाह जो होते ना उनकी अकलें घुटनों में होती है। बोले यार चमचे बात तो तू ठीक कह रहा, दाल हमारी, आटा हमारा, चावल हमारे और नाम महबूब इलाही का। बादशाह ने कहा जा महबूब इलाही से जाकर के कहते कि आज से बादशाह का चंदा बंद, आज से बादशाह का चंदा बंद। चमचा आया, बोले हजरत बादशाह ने कहा है कि आज से बादशाह का चंदा बंद। महबूब इलाही ने चमचे बुलाया, बोले चमचे इधर आओ, चमचे इधर आओ। बोले जा बादशाह से जाकर के कहते ना कि तेरा चंदा बंद हुआ, महबूब इलाही का लंगर बंद नहीं हुआ। सुन अब तक सिंगल होता था, आज से लंगर डबल। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सिंगल होता था, आज से लंगर डबल। तो मुरीद बड़ा परेशान, हजरत सिंगल के लिए तो चंदे की जरूरत पड़ती थी, अब ये डबल कहां से? तो महबूब इलाही फरमाते परेशान ना हो, जितने पैसे चाहिए मेरे मुसल्ले के नीचे से ले लिया करना। सुभान अल्लाह। तो लंगर बंद हुआ नहीं हुआ ना। दूसरे दिन खबर आई बादशाह का पेशाब बंद हो गया। क्या बात है, पेशाब बंद, बड़े इलाज कराए बंद, डॉक्टरों ने देखा बंद, हकीमों ने देखा बंद। अमा जिसे महबूब इलाही बंद कर दे उसे कौन चालू कर सकता है? क्या बात है, वाह वाह। बंद बंद, जिसे दिखाए बंद। बड़ा परेशान अल्लाह अकबर बादशाह है और वो भी दिल्ली का बादशाह। महबूब इलाही ने पेशाब कर दिया बंद। अब बादशाह बड़े परेशान, बादशाह तड़पने लगा। तो माँ होती है, माँ महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज किया हुजूर अगरचे गुस्ताख है लेकिन मेरा बेटा है, अगरचे घमंडी है लेकिन मेरा बेटा है, हुजूर मेरे बेटे को माफ फरमा दे, हुजूर मेरी बेटे को माफ फरमा दे। तो महबूब इलाही ने फरमाया जा अपने बेटे से कहना कि पूरी सल्तनत महबूब इलाही के नाम लिख दे। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के नाम लिख दे।
करता, कागज लिया, कलम लिया, पूरी सल्तनत महबूब इलाही के नाम लिख दी, नीचे साइन कर दिए, पूरी माँ लेकर के चली है। महबूब इलाही ने देखा, पूरी सल्तनत महबूब इलाही के नाम कर दी। महबूब इलाही ने पर्चा लिया और फाड़ दिया, फाड़ दिया। तो बादशाह की माँ ने कहा, पाका जब लिखवाया, जब फाड़ना ही था तो लिखवाया क्यों, और लिखवा लिया तो फाड़ा क्यों? तो महबूब इलाही फरमाते, अरे महबूब इलाही को दौलत की जरूरत नहीं, तेरे बेटे के घमंड तोड़ने की जरूरत थी। अल्लाह ताला है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं बात गौसे पाक की कर रहा था। ताजर अबू गालिब बगदादी आया, अर्ज करता, हुजूर आपके नाना ने फरमाया है अगर कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने फरमाया ठीक है मैं हाजिर हो जाऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जब उसकी दावत पर तशरीफ ले गए, बड़े बड़े बगदाद के उलमा बैठे हुए थे, बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे पाक दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अचानक दस्तरखान के किनारे पर एक बड़ा सा टोकरा ला करके रख दिया गया। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने फरमाया इस टोकरे को लेकर के आओ। टोकरे को लाया गया तो टोकरे के अंदर उस जिसने दावत की थी उसका एक अपाहिज बेटा है, उसका एक लुच्चा बेटा है, सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा है बेटा, उसका बेटा पैरों से बेकार है, उसका बेटा हाथों से बेकार है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा इस टोकरे को लेकर के आओ। टोकरा लाया गया। गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो बच्चा उठ करके खड़ा हो गया और वो बच्चा चलने लगा, बच्चा दौड़ने लगा। किसी ने पूछा बच्चे कहाँ चले, तो कहा जमाने को पैगाम देना है। अरे जब बगदाद के अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की शान का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान जब बगदाद के शहंशाह की शान का ये आलम है तो मदीने के सुल्तान का आलम क्या होगा। ये गौसे पाक है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान से किसी ने पूछा, ए बादशाह आप दिल्ली के बादशाह हैं, जहां जहां आप जाते हैं फतह कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नजर आते हैं। ए बादशाह शाही जहां, ये बताइए आप जिस मैदान में जाते हैं कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। तो शाहजहां ने अपनी तलवार निकाली, निकालने के बाद कहा लोगों देखो इस तलवार पर क्या लिखा हुआ है। तो लोगों ने देखा, अल्लाह अकबर। शाहजहां की तलवार पर लिखा हुआ था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। जब बादशाह शाहजहां ने अपनी तलवार निकाली, कहा देखो तलवार पर लिखा क्या है। तो लोगों ने देखा शाहजहां की तलवार पर लिखा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। तो बादशाह शाहजहां फरमाते अरे जंग में तलवार तो शाहजहां की चलती है, दुश्मनों पर तलवार चलती तो शाहजहां की है, लेकिन करामत गौसे पाक की होती है। शाहजहां की होती है, करामत गौसे पाक की होती है। यही बादशाह शाहजहां है। छुट्टी में अपने घर आया, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन ले, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। बादशाह शाहजहां के लश्कर का एक सिपाही छुट्टियों में अपने घर आया और आने के बाद महल्ले वालों से कहता है, ए मेरे महल्ले वालों हमारे कोई अपने तो है नहीं, तो आप ही हमारे माँ बाप बन करके हमारी शादी करा दीजिए। तो महल्ले वालों ने सोचा नेक लड़का है, बादशाह का सैनिक है, अल्लाह अकबर। उसकी शादी करा दी। अल-मुख्तसर समाप्त कर ले, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर। शादी हो गई। अभी नौजवान शादी करके अपने घर आ ही रहा था, देखा कि दरवाजे पर बादशाह के सिपाहियों के घोड़े बंधे हुए हैं, उसी की फौज के दो सिपाही खड़े हैं। कहा भाई आप लोग कैसे आए हो। बोले हम बादशाह का पैगाम लेकर के आए हैं, बादशाह ने आपको फौरन बुलाया है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, मैंने आपकी मोहब्बत से अभी तक एक जाम भी न पिया है और बादशाह का बुलावा आ गया है। बीवी ने कहा, ए मेरे सरताज आप चले जाएं, आप सरहद की हिफाजत करना, मैं घर पर रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगी।
जंग ने कुछ ज्यादा अरसा ले लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उधर उसकी बीवी घर पे थी। एक दिन उसकी बीवी बर्तन मांज रही थी, अचानक घर के दरवाजे का फट्टा हटा तो मोहल्ले के लोगों ने देखा, मोहल्ले के लड़कों ने देखा कि बड़ा हसीनो जमील लड़की है, हमारे मोहल्ले में इतनी हसीनो जमील लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अल्लाह अकबर। उनकी नीयत खराब हो गई। जो दूसरे के मकानों में झांकने वालों, पहले ये देख लो कि कहीं तुम्हारे घर का दरवाजा तो नहीं खुला है। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, आज जवानी के गुरूर में तुम इधर उधर ताका और झांकी करते हुए नजर आ रहे हो। दूसरे के घरों में झांकने वालों, पहले ये देखो कि कहीं तुम्हारे घर का दरवाजा तो नहीं खुला है। नौजवानों ने देखा कि बड़ा हसीनो जमील लड़की हमारे मोहल्ले में हमने आज तक नहीं देखी। नौजवान घर के अंदर घुस गए और घुसने के बाद कहा, ए लड़की, आज हम तेरी इज्जत को पामाल कर देंगे, आज हम तेरी इज्जत को लूट लेंगे, आज तुझे हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। औरत ने कहा, अल्लाह अकबर। उस लड़की ने कहा, उस फौजी की बीवी ने कहा, तुम्हारे जुल्म करने के बाद न जाने मेरी जिंदगी का सितारा रहेगा कि डूब जाएगा। ऐसा करो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। नौजवानों ने कहा, तो वक्त की नमाज में देर ही कितनी सी लगती है, इजाजत देती। अल्लाह अकबर। औरत ने मुसल्ला बिछाया है और मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, ये मेरी इज्जत के लुटेरे हैं, मौला मुझे आज बचाने वाला कोई नहीं है। और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, औरंगजेब के बारे में मैंने सुना है कि औरंगजेब बादशाह तो है ही, लेकिन औरंगजेब अल्लाह का वली भी है। ए परवरदिगार, अगर औरंगजेब अल्लाह का वली है और देख रहा है और मेरी इज्जत लुट गई, तो कल मैदाने महशर में औरंगजेब को तेरे नबी के सामने पकड़ करके लाऊंगी और औरंगजेब के मुंह पर 2 तमाचे लगाऊंगी और अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारा चटाक, पीछे से आवाज आई खटाक। जब मुड़ करके देखा तो कैब से एक तलवार चली, चारों के सर कट करके जमीन पर गिर गए। चारों के सर कट के जमीन पर गिर गए। औरत ने गड्ढा खोदा, खोदने के बाद घर के आंगन में चारों को दबा दिया। बादशाह ने उसके शौहर को बुलाया। बुलाने के बाद उस नौजवान से कहा, जा तुझे छुट्टी। बादशाह औरंगजेब ने बहुत सारा मालो दौलत नौजवान को दिया। जब नौजवान जाने लगा तो बादशाह ने कहा, सुन, अपनी बीवी को हमारा सलाम कह देना। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को हमारा सलाम कह देना। नौजवान गुस्से में, हम अपनी बीवी को देखे नहीं है, बीवी से अभी मुलाकात नहीं की। बादशाह बीवी को सलाम कर रहा है, मामला क्या है, मतलब क्या है? नौजवान जब अपने घर गया बड़ा गुस्से में कि बादशाह ने बीवी को सलाम क्यों किया, मामला समझ में नहीं आया। जब घर गया था ना, उसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी। नौजवान गुस्से में था, कुरान की तिलावत सुने गुस्सा ठंडा हो गया। अल्लाह अकबर। बीवी ने कुरान की तिलावत जब मुकम्मल की तो पूछा, बादशाह का क्या हाल है? सुभान अल्लाह। बीवी ने पूछा, बादशाह का क्या हाल है? नौजवान और जलाल में कहता, बात क्या है? बादशाह ने तुझे सलाम किया, तूने बादशाह की खैरियत पूछी, मामला क्या है, मतलब क्या है, बता तो सही। मेरे हाथों आज या तो तेरा खून हो जाएगा या फिर बादशाह का खून हो जाएगा। हमने तुझे देखा नहीं, बादशाह ने तुझे सलाम किया, तुमने बादशाह की खैरियत पूछी, मामला क्या है? तो बीवी ने कहा, बादशाह ने कुछ नहीं बताया। बोले ना, तो बीवी ने कहा, हम भी नहीं बताएंगे, जाओ बादशाह से पूछो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नौजवान अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए दिल्ली दरबार में हाजिर होता है। अल्लाह अकबर। गुलामों ने कहा, बादशाह, एक नौजवान आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। बादशाह ने कहा, आने दो, आने दो, आने दो। जब नौजवान दिल्ली दरबार में पहुंचा और कहता, बादशाह शाहजहां, या तो आज मेरी बीवी मेरे हाथों मारी जाएगी या फिर आपका खून हो जाएगा, मुझे बात समझ में नहीं आती। कहा, बता तो सही क्या कहना चाहता है? कहा, जब मैं जाने लगा आपने मेरी बीवी को सलाम किया, मेरी बीवी ने आपकी खैरियत पूछी, मतलब क्या है? तो बादशाह शाहजहां फरमाते, जब तू चला आया था तेरी बीवी घर में थी, 4 नौजवान आए, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, और सुन, तेरी बीवी ने जो दीवार पर हाथ मारे थे, आज 14 दिन हो गए, उन हाथों के निशान मेरी पीठ पर मौजूद है। उन हाथों
के निशान मेरी पीठ पर मौजूद है। जब दीवाने ने इतना सुना, अल्लाह अकबर दरबार से निकला और बड़ी तेजी के साथ दौड़ने लगा। लोगों ने कहा कहां चले? बोले अब जमाने को बताना है। जब दिल्ली के शाहजहां की शान का ये आलम है तो बगदाद के गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम गौसियत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।